ये पावन और पुनीत ग्राम नाहदा और यहाँ के पवित्र माटी में वो सुंदरा ममतामय करुणामय वात्सल्यमय महतारी अपन जीवन के अद्भुत अनुभव बतैया। परम सम्मान यहाँ के बुजुर्ग सियान परम श्रद्धे ये धर्म के मंचला अपन गुरुतर भाखा में संजो के रखैया। ये मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक गुरुदेव एक और छोटे से आवाज अपन माइक्रोफोन के जरिए कोसवंचर तक पहुंचैया। माइक ऑपरेटर महोदय भागीरथी बन के निषाद राज के वट बन के मानस गंगा धारा प्रवाह में प्रवाहित करैया। यहाँ के आयोजक समिति के भैया मल्ला ये भारत के भविष्य छत्तीसगढ़ के भविष्य ये धर्म के मंच के तले खेलत कूदत नाचत गावत छोटे छोटे बाल गोपाल मोर प्रचंड महाकाली जंगलिया मानस परिवार ग्राम के टोला उत्तर बस्तर काम के नीरा अबोध लयका मन के डहर में आप सबो संत के श्री चरण में सादर प्रणाम नमन है। स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ। आज देखा वे पावन ग्राम नाहदा ब्रह्मलोक बराबर लागत है। आज ये पावन ग्राम में मृदंग और नंगारा बाजत है। अजी नाम जेकर सरस्वती वो हर ब्रह्मा के बेटिए संगीत कला के देने वाली अविद्या के खेती है। जेकर दिए ले राग रंगीला यो कोयली कसवानी है। अजी जेकर दिए ले राग रंगीला यो कोयली कसवानी है। सब ऋषि मुनि के वरदानी और देवता मन के ज्ञानी है। कलश में जैसे दिया बत्ती के बड़ा महत्व है। पूजा करे के बेर अगरबत्ती के बड़ा महत्व है। जैसे हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के बड़ा महत्व है। जैसे सांझे बेरा चाय में चाय पत्ती के बड़ा महत्व है। जैसे सेमी और गोभी में धनिया पत्ती के बड़ा महत्व है। जैसे माता मन के पैर में पैर पट्टी के बड़ा महत्व है। वैसे संगीत कला में माता सरस्वती के बड़ा महत्व है। आओ आओ यात्रा करण अयोध्या कांड एक सरस्वती वंदना के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
दी हवी न के बजैया तोर सरगम लागे बड़े बड़े देव का मन लगावा तोर ध्यान लगा वस्त्र रंगा लेने से कोई साधु नहीं होता, हर खजाना लूटने वाला कोई डाकू नहीं होता। पीतल को कंचन बनते हमने देखा है, आज मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है। जो लूट के खाया करते थे साधुओं को, ऐसे डाकुओं को सज्जन बनते हमने देखा है। बड़े बड़े देव का मन लगावे तोर ध्यान लगा, तोर ध्यान लगा, तोर ध्यान लगा। दायित्व हैं राज के बचैया तोर सरगम लागे राम लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। मैंने अपनों में देखा, सपनों में देखा मैंने अपनों में देखा। क्या जय बोलो जी हनुमान की आज सपनों में देखा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, वर्णव रघुपति विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश ऐसी वाणी दीजियो जननी कि अपने मुख मैं खोल सकूं। जनमानस के बीच में मैया राम कथा मैं बोल सकूं। जनमानस के बीच में जननी राम कथा मैं बोल सकूं। दाई हो भैया हो, सबसे पहले आप सबला बता देना उचित समझबो। हमार जो गांव है क्योंटिन टोला उत्तर बस्तर के आदमी और दिखत गल भूंझा भूंझा बस्तर यह बरोबर बताए जरवा। हमन अपन बस्तर जिला छोड़ के नांदगांव जिला दुर्ग जिला बालोद जिला धमतरी जिला अन्य जिला में जब राम कथा के यात्रा में जाथन, ओडा के मंडली वाला मला का कबे भैया गांव वाला मन तक के शुरू कर देते उधरे बस्तर हम आगे से बहुत प्रयास करे ने बस्तर पीछे छूट जाए, लेकिन काल अटक जिसके भगवान का समाज तक समझ नहीं आए।
जहाँ जावे ત્યાં उत्तर बस्तर। अवे हमार बस्तर में रखे का चीज है काकी, छत्तीसगढ़ के चातर रजिया मन तो अपन खेत खार ला बेच के हमार बस्तर में जाए हमार थे। छत्तीसगढ़ चातर राज के आदमी अपन 1 एकड़ खेत ला 5 लाख रुपया में बेचते, अब हमार बस्तर में जाके 1 लाख रुपया में 5 एकड़ खेत लेते। वो 5 एकड़ खेत में ज्यादा धान हो तो ज्यादा पैसा कमाबो कह के, फिर ऐसे नहीं हो राकेश कहेगा हमार बस्तर में पत्थर आये लकड़ी के सिवाय आए। कहावत भी है दाई, आइन बस्तर मरीन भूख और लकड़ी पान के अड़बड़ सूख कथे। फिर मेद का तो हमार जीवन धन्य है भैया कि वो बस्तर के माटी में जन्म धरे का। मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी, मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी, घाटी में बसे हावे तेलिन सत्ती मैया, ऐसन सुघर बस्तर के हावे मोर भैया। वही बस्तर में बसे हावे कांकेर के किला, बस्तर में लोहा बनते तेला कथे बैला डीला, ग्राम हमार के टिंटोला हावे कांकेर किला। मोर बस्तर के माटी में तोर कतका करम बखान हो, सूत उठ के बड़े बिहनिया तोर चरण में करो प्रणाम हो। तोर दिए ये जीवन दाई तोर हरण संतान हो, तोर पुरामा उपजे दाई कोदो कुट की अवधान हो। मोर बस्तर के माटी में 36 कोटि देवी देवता के धाम है, आवा वैसन बस्तर ला मोर बारंबार प्रणाम है, बारंबार आवाओ। आज ये पावन ग्राम नाहंदा में बड़ा उम्मीद लेके आए हैं। दोहा क्रमांक 100 अयोध्या कांटला प्रसाद के रूप में पाए हैं। यही प्रसंग के बारे में आप मन से करबो चर्चा, और राम भजन गाय माँ नहीं लागे कोनो खर्चा, राम भजन गाय माँ नहीं लागे कोनो खर्चा। सबसे पहले समस्त ग्रामवासी ला मोर चरण छू के प्रणाम। काबर ये गांव में मैं हाँ 3-4 साल के पहले आऊ आ रहे हूँ, और वहां मोर मन इतना ललाहित हो रहा है, कब नहांदा जाते हैं, कब नहांदा जाते हैं। ऐसे लागे जानो मानो मैं हाँ नहांदा की बेटी माई हो, अब क्यों टिंटोला ससुरार के हो तैसे लागे। मोर मन एकदम नहांदा माए बर ललाहित रहा है। गणेश पक्ष के समय में भैया फोन करिस नहांदा वाला, भैया आबे का ऐसे किस मोला ऐसे लागे जानो मानो मोर भाई भौजी घर के फोन आगे का ऐसे लगे। नहांदा वाला भैया जब मोर कर फोन लगे भैया नहांदा में रामायण ने आबे का, मोला क्षण मात्र बर ऐसे लगे मोर दाई दादा घर के फोन आगिस का। मैं मोर संगवारी मल के नहांदा जाना है, 8 तारीख और 9 तारीख के कार्यक्रम है, जाना है मतलब जाना है। आज आप सबके दर्शन लपा के मोर जीवन सफल हो गए, मोर जीवन कृतार्थ हो गए। सहयोग एक ठन रखो आप सबसे। मोर मरे के बाद मोर शरीर के चमड़ा तुलसी जिनके मुख से और धोखे से निकले राम, अजी उनके पग के पने ही और मेरे तन के चाम। मैं आशा रखता हूँ आप सबसे, मोर मरे के बाद मोर पापी शरीर के चमड़ा कोई भी संत के लिए जूता बने, ऐसे आप सब ला मंजूर हो। आशा रखो तो एक बार पुनः जयकारा के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। अब मोला तैसे लागते आयोजक समिति सियान मन है क्योंटिन टोला के ते जा केवटे प्रसंग ला धरन देख तोर मुर्ग देवतल तोरे में खिलाने से की दिन होई का कहते में अयोध्या ए पावन ग्राम नहांदा 2 दिन पर कोनो अयोध्या कमी नहीं है। जहाँ राम कथा के आयोजन होते, जहाँ भागवत होते, सत्य के स्थापना होते, धर्म के स्थापना होते, और पावन धरा धाम कोनो अयोध्या कोनो कम नहीं है। और कांट मतलब संत मन की इन घटना अयोध्या के शाब्दार्थी अर्थ निकाल इंदाई। जे जगह में रामायण होते त सड़क में पान ठेला में जवान जवान संगवारी मन खड़े,
तिकर मरबर निर्देश है आ और पांठ लतीर में मत खड़े रहा आ के जेकर रामायण होते ते कर अध्याय से केस जेकर नाम है अयोध्या। और कांठ मतलब कि संत मन घटना कौन जने अयोध्या में काकर सन का घटना घटे है आप और हमला मिलके चर्चा करना है। भगवान राम, माँ जगत जननी, माँ वैदेही सीता, छोटे भाई लक्ष्मण, भगवान राम अपन पिता के आदेश मान के 14 साल के वनवास, और 14 साल के वनवास में सीता के सीता ते हट मत कर सीता, हमला 14 साल के वनवास मिले ना ते जंगल मत जा। माता सीता कहते नहीं महाराज महू तोर संजहू। भगवान राम समझे सीता ते कहा जंगल जाबे वो ते फोटो भालू देख के डर राजा था, फोटो में भालू रहते तेला देख के डर राजा था, वहां संहात भालू निकल ही पगली तब कहते रहन भाग भेज किसा मत जा सीता। लेकिन माता सीता किसे परमात्मा जिया बिना देह नदी बिना वारी, और से नाथ पुरुष बिना नारी। हे महाराज, जैसे नदिया के जीवन पानी के बिना अधूरा है, जैसे हाथी के जीवन ओकर दांत के बिना अधूरा है, जैसे एक पंछी के जीवन पंख के बिना अधूरा है परमात्मा, वैसे ये संसार में एक नारी के जीवन पुरुष के बिना अधूरा है। एक से अच्छा है कि मैं आपके साथ में आपके चरण कमल के सेवा करूं। माता सीता भगवान राम लापन साथ में जाए के आदेश मांगे। लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान के सेवा के आदेश मांग के 14 साल के वनवास श्रृंगवेरपुर एक गांव के नाम है दाई, और श्रृंगवेरपुर के राजा के नाम ऋष गुहा। श्रृंगवेरपुर के राजा के नाम ऋष गुहा, जे निषाद मन के राजा आए। अरे दुनिया में आदमी लग कहूं ना कहूं चीज के साथ रहते मोरदाई, दुनिया में आदमी लग कभू न कभू कोनो चीज के साथ रहते, लेकिन एक आदमी ऐसे है जिला जीवन में कोनो साध नहीं है, जेकर से त्योकर नाम निषाद है। वो निषाद है गुहा राज निषाद, जे श्रृंगवेरपुर के राजा आए। भगवान राम वो श्रृंगवेरपुर के निकट ले जैसे पहुंचे, गुहा राज निषाद भगवान के स्वागत और सम्मान करे। गुहा राज निषाद है तेन भगवान राम लग है महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम पावत कछु नाही। गुहा राज जब भगवान राम ला देखिस ना धोखा हो गए, गुहा राज ला धोखा हो गए। यही राम है का भगवान जे जंगल में दर दर के ठोकर खावत भटकत है, यही राम है का अपन परिवार लबले गुहा, अपन समाज लबला के कथे यही राम है का। गुहा राज भगवान राम के परम भक्त है, तेकर जीवन में क्षण मात्र बर भोरा हो गए। हम और आप तो जीवन दाई, हमारा और आप जीवन में भोरा होना निश्चित है। वो कैसे भोरा? हमार गांव आबे ना बड़े जन नदिया पड़ते, हमार गांव आए बा नदिया पड़ते, हमार गांव डान ज्यादा काम धाम नहीं करे, ऐसे गरी खेले वाला काम करते। टूरा मन दू जन टूरा मन नदिया में गरी खेलत रही बरसात खनी, और गरी खेलत खेलत इसने मुंदियार हो गएगा, अब पेट भर पूरा आ रहा है, अब मुंदियार हो गया एक बोहात बोहात एक ठन चीज ऐसी करिया करिया दिखे, तो एक जन गरी खेल टूरा कते वहां दे बड़े जन कमरा बोहा काते जानो ओला लानबे और वो ऐसे कमरा मतलब का होते आजकल के मतलब कबे ते रूम ऐसे कह दी, कमरा मतलब रूम ऐसे कह दी। कमरा जेला ओढ़बे ना कसम से तो ब्लैंकेट के जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें, इतना गर्म थे कमरा और गड़ते नहीं ततिक पे तो जीव सहा नहीं चाहिए, इतना जोर से गड़। शुक्ला देखे है, शुक्ला जेला गड़ के शुक्ला मत पूछो कर दुख लग तुम्हें ऐसने गड़ते कम्बल हा, तो वो टूरा कथे जान कंबल बोहा के आवत है कमरा हा वो ललानबे। एक जन टूरा खड़ोरा में बैठी थे, एक जना कम्बल के लालच में भोरहा में पेट भर पानी में निंगे, और पानी में निंगे इस कम्बल ल धरू कई के अंधियार में करिया करिया बोहा कात रहे। ओ कहल कंबल रही दादा अदमरहा बुड़गा भालू बोहावत रहे, बता
कंबल कई के धरू कहा वो टूरा है वो कमरा नो है अदमरहा बुड़गा भालू पोहात रहा है ऐसे धरू कहा कहा और टूरा पहली वो भालू छा वो टूरल धडरे जा अतिक अतिक पेट भर पुरम भालू छा तुरल धडरे तो डिफरम बैठे रहा ते हत चिल्लाए अरे धान रे ऐसे कहा बोला अरे मैं का धारू दादा किप ले ही मोला धडरे ऐसे कहा पानी में नहीं गिराते डिफरम रहते का धान न बने पानी में नहीं गिराते टूरा कहा मैं का धारू किप ले मोला धडरे 15 मिनट हो सो निकालबे नहीं करे पानी ले तब डिफरम रहते चिल्लाए अरे निधराते छोड़ न रे ऐसे कहा वो निधराते छोड़ ऐसे कहा तब पानी में नहीं रहते टूरा कहा अरे मैं तो एला कप के छोड़ दे हो ए पागल मोला छोड़े तब तो ऐसे कहा ए होते धोखा ए होते भोरहा भगवान राम के परम भक्त गुहा राज निषाद जेकर जीवन में क्षण मात्र पर भ्रम हो गए यही भगवान है कहा हम आप तो जीवन हमारा और आपके जीवन में भ्रम होना निश्चय है। भगवान राम ला जब पहचानी गुहा राज निषाद अपन समाज लबलाए भगवान राम के श्रृंगवेरपुर में स्वागत सम्मान करे। भगवान राम कहे भैया हमला गंगा के उस पार जाना है वो गंगा के घाट में श्रृंगवेरपुर के वासी मन लेके चले जे गंगा के घाट में एक भक्त इंतजार करे जेकर नाम केवट हेदाई वो केवट हेतेन गंगा के घाट में खड़े भगवान राम गंगा के तीर में पहुंचे सरयू के किनारे में पहुंचे केवट वो पार है डोंगा लाइन से बंधा है माता सीता कहे परमात्मा ये देख डोंगा में बैठ जाते हैं का कहते भगवान राम कहे सीता आगू डहन चल माता सीता कहे परमात्मा जब घर ले निकले तक कहत रहे जल्दी चल कह के ये बता अगर कोनो आदमी ला जाना है सुबह निकल गए 8 बजे तो 8 बजे गाड़ी में बैठबे सुबह सांझ के 4 बजे गाड़ी में बैठबे कच्छो में माता सीता कहते जल्दी चल कहत रहे भगवान लेकिन जे गाड़ी पहली मिली ते गाड़ी में काबर नहीं बैठा रस किस माता सीता ला भगवान राम कहे दाई सीता अरे जीवन में कोनो न कभी हर चीज के साथ रहते वो लेकिन वो निषाद राज है अरे तोला वो घाट में लेके चलो सीता जे घाट ला भक्ति के घाट कथे वो घाट में चल माता सीता ला भगवान राम वो भक्ति के घाट में लेके गए। केवट जी महाराज ये घाट में डोंगा के सहारा खड़े भगवान राम आवाज लगाए एक बार के इनका और मांगी ना केवट आना एक बार आवाज लगाए केवटला भगवान राम का और मांगी ना केवट आना भगवान राम कहे भैया तोर नाम ला यही डहर ला यार ऐसे भर के है केवट की इनका और कहा हो तुम्हारी मरम मैं जाना भगवान के बात ला सुन के केवट कथे का अरे का कबे तोर मरम ला जान डरे वैसे किसा ते का कबे तोर मरम ला जान डरे हो लक्ष्मण जी महाराज कथे ओ हो अरे जेकर रात दिन सेवा करत हो ते कर मरम ला नहीं जाने हो एक केवट क्षण मात्र में का भगवान के मरम ला जान डरे सोई। केवट जी महाराज अपन तरकस से बाण निकाले केवट ला मार दूं ऐसे कह के केवट जी कथे का अरे मारबे ते मार दे तोर हाथ ले मरे से मोर 3 फायदा है इसके साथ हमन मारबो ते का फायदा है दाई हमन मारथन ते कहीं फायदा मिलते बीमा करे रबे त LIC मिलते ये रामायण कोनो LIC कम नहीं है ये रामायण कोनो LIC कम नहीं है अरे LIC जब आदमी करवाते तो एक घाव मिलते मरे के बाद ये रामचरितमानस ओ LIC है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ओ बीमा आए रामायण। लक्ष्मण जी महाराज किस मारबे ते मार दे मोर मरे के बाद 3 फायदा है पहला फायदा का अरे तोर हाथ ले मर जाऊं तो सीधा वैकुंठ जाऊं ये पहला फायदा। दूसरा फायदा है महाराज
जब कोनो आदमी ला कोनो मारथे त अदालत में ओकर पेशी होते त गवाही होते और गवाही होते त जज के सुनाई होते। तोर हाथ ले मरहूं तो साक्षात भगवान मोर गवाही है। अब वे जब गवाही दी मतलब संसार के कोनो अदालत फैल नहीं कर सके। एकर से तिमोर दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है एक जन आदमी हो मोर परिवार के यही डोंगला चला चला के मोर लोग लइकल पोसत हो। तीसरा फायदा ये है तोर हाथ ले मरे के एक जन मोर परिवार के एक सदस्य ऐसे हो ये डोंगा ला चला चला के मोर लोग लइका ला पोसत हो। अगर मैं मर जाऊं महाराज तो मोर पूरा परिवार ला पोसे के जवाबदारी तोरे। ये तीसरा फायदा मोर जीवन में। लक्ष्मण खुशारिस थे तो बड़ा चालू हंस बेटा इसका। तीन फायदा तोर और मारो में है तोला। एकर से अच्छा तो मारना ही नहीं चाहिए। लक्ष्मण अपन बाण ला तरकत में घुसा करके बोले अरे बड़ा चालू हंस केवट कहे महाराज मोर डोंगा में अगर बैठना है भगवान राम ला कहे मोर डोंगा में अगर तोला गंगा के घाट ले पार जाना है तो तोर चरण कमल ला धोए ला पड़ी है महाराज है। तोर चरण कमल ला धोए ला पड़ी कारण ये तोर चरण के महिमा ला में जाने हो महाराज। और का महिमा ला जाने यात्रा करन। एक छोटे से वचन के बाद प्रेम से बोलो नजर रामचंद्र की। चुपे चुपे बैठे हो जरूर कोई बात है। हंसी आते है कि जब हंसी आते है दाई हो संत मन के कहना है। अभी संचालक भैया कहा कृष्णा ताली बजाओ इसी के ताली बजाए से संत मन आदमी के जीवन में 3 ठन फायदा बताए। मेद कथो सुन ले बाद में मत कहू बस्तर ले भालू वाला मन है नो ताबीज नहीं थी नहीं सीख क्या है। ताली बजाए से पहला फायदा जे हाथ लैसे आगू डान करके ताली बजाई ना ओकर आंखी कर घुनघुट्टी नहीं झुमे से टार दे दल्लत गाठे साथ मर जाओ इसके। ताली बजाए से दूसरा फायदा जे हाथ लैसे उठा के ताली बजाई मोरदाई वो आदमी जीवन में कबू भोकवा नहीं हो। ताली बजाए से तीसरा फायदा जे हाथ लैसे उठा के ताली बजाई प्यारे वो आदमी ला जिंदगी में कबू लोकवा नहीं होए। अब विचार कर ले कौन कौन ला भोकवा का मरीज बनना है कौन कौन ला लोकवा का मरीज बनना है। ये 52 ग्राम ना हंदम बार बार 108 ला परेशान करना है का। मैं कथो कोई कहीं के मरीज मत बनो बस ताली बजाओ अब सत्संग के लाभ उठाओ। जेकर दूठन हाथ है ना हाथ उठा ताली बजाना है और जेकर हाथ नहीं है ओकर बार क्षमा प्रार्थी हो। लइका वाली मन के छोड़ रामायण वाला मन का हाथ कह के जोश में कोई चर्रा से शुरू कर दे
अबे डाल लइका बुला के भसड़ांग ले गिर के तेरा मैन वाला बदनाम हो जी है। लइका वाली के छोड़ और जेकर हाथ नहीं है तेकर छोड़, जेकर दूठन हाथ है दोनों हाथ ला जोड़ और जयकारा के साथ ताली बजाओ का। मैं आके देखा तो ना जतिक बेर ले आ बड़ जन चना बूट खावा थे कर है। मैं तो यूं कहा अजी राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट। अरे ताली सभी बजाते रहो खा के चना बूट। आप सबसे निवेदन ताली के बौछार के साथ का रे रे ला यो रे ला रे ला रे ला यो रे ला रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज है तेन भगवान राम लकीस महाराज जब तक ले ये पांव ला नींद हो ले प्रभु ये गंगा के पार लगाने वाला नहीं हो। कारण ये पांव के महिमा ला सुने हो, ये पांव के धुर्रा ले पथरा तक नारी बन गए महाराज है। पथरा बरोबर है नारी बन गए तब मोर तो कठवा के डोंगा है परमात्मा। पथरा या कठवा में कितना अंतर रहते, पथरा कितना कठोर रहते वो है नारी बन गए तब मोर तो कठवा के डोंगा आए जी। अब एक कठवा के डोंगा गाला कोई नारी बन गए तल्ले दे के 35 किलो चौर मिलते ते में एक झकला पोसा और तू जन हो गए तब एक जन ऑलरेडी घर में मारे है। अब ये डोंगा गाला या नारी बन गए तो दू झकला पोसे बर तन मन हो जाही। एकर से ती महाराज अरे यही नाव के सहारा से मैं अपन परिवार के पालन पोषण करतो। अब ये मोर कठवा के डोंगा कोई नारी बन गए तो मोर जिए के साधन नहीं हो ही महाराज, मैं आजीवन हो जाऊं कैसे मोर परिवार ला चलहूं। एकर से ती तोर पांव ला धोहूं, तोर पांव के धुर्रा में वो जादू है कि पथरा तक नारी बन गए तब जाके तोला डोंगा में बैठा रहूं। भगवान राम मेला केवट राज निषाद कीन महाराज वो समय के बाद आज भी मोला याद है। और युग के बाद आज भी मोला याद है कि कब जब भगवान राम है तेन नारायण के रूप में क्षीर सागर में शयन करे दाई माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण ला दबाए वो लक्ष्मण जी महाराज शेष नाग के अवतारी रहे दाई। केवट जी महाराज केछुआ के अवतार रही, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार रही, माता सीता माता लक्ष्मी के अवतार रही, लक्ष्मण जी महाराज शेष नाग के अवतार रही से। वो समय में एक केवट केछुआ के अवतार रही से। जब जब क्षीर सागर में एक केछुआ भगवान के दर्शन करूं कह के जाए, कभी कभी लक्ष्मी माता चरण ला हिला दे पानी में, झेलार में केछुआ फेंका जाए, कभू कभू केछुआ जाए दर्शन करूं कह के शेष नाग फुसकारा मार दे, डर के मारे केछुआ भाग जाए। आज केवट कहा थे कभी कभी लक्ष्मी अपन पैर ला हिला के पानी के हिलोरा में फेंका जाओ, अरे कभी कभी तो तोर दर्शन बर जाओ तो ये शेष नाग मोला डरवा के कुदा दे।
आज काकर मेरी हिम्मत है तोर चरण लछुए में कुदा सकते। आज तो ये केवट भगवान तोर चरण लछुए बिना जाने वाला नहीं है। केवट है तेन प्रण कर दिस। आज एक केवट उस समय में कोई कुदा दे भाग जाओ जब केछुआ के उतार रहे हो। आज एक केवट बिना राम के चरण ला धो के जाने वाला नहीं है। वही बात ला याद करके भगवान राम है तेन सुनी केवट के बहन। केवट के यही बात ला सुन के माता सीता के तरफ देखे, भगवान लक्ष्मण जी महाराज के तरफ देखे कि आज कोनो केवट ला रोक नहीं सको कि आज केवट के पारी है। कैसे कल आपके पारी था तो आज किसी और का बारी है। आज हमारी अरे कल तुम्हारी है। आज केवट के बारी है। आज केवट ला कोई रोकने वाला नहीं है। केवट जी महाराज है तेन कठवा के थाली मंगाए। केवट जी महाराज कठवा के थाली मंगाए। भगवान राम के चरण कमल अपन हाथ से स्पर्श करे और केवट जी महाराज भजन गाए का अरे आज दुनिया के कितना ही सुख मिल गए मोला। जीवन में सबसे बड़े सुख का है। जीवन में कितना ही सोना चांदी हीरा मोती दौलत कमाले प्यारे, अरे सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। जीवन में अगर आदमी को सत्य का संगत मिल जाए, जीवन में राम कथा मिल जाए, जीवन में सत्संग मिल जाए तो दुनिया फैल है ये सत्संग के माफी से। वो सत्संग में पावर है, वो सत्संग में ताकत है। केवट जी महाराज किस महाराज मोला दुनिया के कोई ऐश्वर्य कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मोला आज सिर्फ आपके भक्ति मिल जाए। केवट इन दुनिया के सब दौलत पढ़ रहे हो का अब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन जिन चरणन से निकले सूर्य सही। जिन चरणन से निकले सूर्य सही शंकर जटा समान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवट जी महाराज भगवान राम के चरण कमल अपन हाथ से धोए दाए। केवट जी महाराज अपन जीवन ला धन्य मनात है। भगवान 88,000 ऋषि मुनि जेकर दर्शन बर तरस थे। आज मैं परम सौभाग्य वाला हूँ कि तोर चरण कमल अपन हाथ से दर्शन करत हूँ। यहाँ कतिक केवट समाज के आदमी है यहाँ गांव में, कतिक जन हवे। हमार गांव भले केवटिन टोला है, केवटिन टोला गांव भले है। हमार गांव 5 घर के है, 5 घर के है। जे निषाद राजमन है ना उनकर इष्ट देव भगवान राम है। कैसे निषाद मन के इष्ट देव निषाद राज केवट जी महाराज किस महाराज ये तोर चरण कमल छुए से मोर जीवन में एक फायदा है कि इनका अरे जे चरण कमल ला छू के चरणामृत ले और चरणामृत ले पहले केवट है तेन अपन डोगा में छीते है और जे चरण कमल के चरणामृत ला पिए बर कतरो देवी देवता तरसते। केवट अपन का डोगा में वो चरणामृत ला छीते। अरे यहाँ केवट तरिस तो तरिस प्यारे अपन साथ में केवट अपन पूरा परिवार ला तारे के प्रयास करिस। केवट अपन पूरा समाज ला तारे के प्रयास करिस। केवट तरिस तो तरिस दाई केवट पूरा गांव ला तारे के प्रयास करिस। ये होते भक्ति में पावर। भक्ति वो चीज है आदमी खुद तरे तो तरे लेकिन परिवार ला तारे के प्रयास करते। और राम कथा आए कहे सुने सो भाव तरी और जा पर राम सहाय। केवट जी महाराज के भक्ति ला देख
अपन तरिस तो तरिस अपन परिवार ला तारे के प्रयास करिस, अपन समाज ला तारे के प्रयास करिस। भगवान राम के चरण ला धोके केवट जी महाराज अपन जीवन ला धन्य मनावत है। और केवट के आंख ले गदगद गदगद आंसू गिरेगा। वो भक्ति बर महाराज तोर दर्शन ला पा के मोर जीवन कृतार्थ हो गए, मोर डोंगा सनात हो गए और मोर गांव के मन तर गए महाराज। केवट कितना बड़े पुण्य के काम करिस। चरणामृत काबा पीथे दाई, चरण कमल के पानी काबा पीथे, एकर से ते चरण कमल के चरणामृत लेके पीथे। हे महाराज ये तोर चरण कमल के चरणामृत ले से तोर अंदर में जितना ज्ञान और गुण समाहित है, वो गुण और ज्ञान ये चरण कमल के चरणामृत से मोर पाप धुल जाए और मोर में सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो। एकर से चरणामृत पिए जाते। केवट जी महाराज की इस मोर में वो ज्ञान नहीं है, मोर में वो बुद्धि नहीं है, मोर में विवेक नहीं है। तो चरण कमल के चरणामृत से मोर परिवार तर जाए। केवट जी महाराज की इसका मोर तोर चरण के चरणामृत से मोर परिवार तर जाए महाराज। केवट जी महाराज की सब बैठ महाराज। भगवान राम देव डोंगा में बैठे के पहली दाई माता सीता ला चढ़ाए है। ये रामचरितमानस में जीवला संकेत मिलते कैसे माता सीता ला डोंगा में पहली बिठा है, ओकर बाद अपन बैठे है। केवट जी महाराज के आंख ले गदगद गदगद आंसू निकले। वो काबर भक्ति बर, और जेकर जीवन में भक्ति बर आंसू निकल जाए ओकर नेत्र कृतार्थ हो जाते भैया, ओकर जीवन सफल हो जाते। अरे रोना तो सब लहे दाई, कोई सुख में रोते और कोई दुख में रोते। जे सुख में रोते ना ऐसे आंसू चाट के देखबे कथू कैसे लाग। अपने के चाटबे नहीं, दूसरा के कच्ची पर आए थे थोड़े चाटबे। अपन के आंसू चाट के देख। जे सुख में रोते ते आंसू सिट्ठा रथे, काबर हृदय नरम रथे। और जे दुख में रोते ना वो आंसू चाट के देखबे वो नून छुर रथे, काबर हृदय में ज्वाला रथे, वो आंसू गर्म निकलते। और जे भक्ति में रोआ थे, जैसे केवट रोआ थे भगवान राम के भक्ति में, वैसे जे आदमी राम कथा सुनत सुनत रोआ थे, जे आरती करत करत रोआ थे, ते आंसू चाट के देखबे वो शक्कर सन मीठ रहे। काबर वो भक्ति के आंसू है। तब माता मल्ला ज्यादा नॉलेज रहते रोए के कैसे। और कोई रोवत रहते तेला देख के हंसना भी नहीं चाहिए। काबर अरे किसी की लूटी हुई दौलत पर, किसी की लूटी हुई इज्जत पर, अरे किसी की लूटी हुई शोहरत पर हंसना नहीं प्यारे। यहाँ तो एक रोना है, क्योंकि एक न एक दिन आपके साथ भी ये होना है। दाई मला फुल नॉलेज रहते रोए के। वो मन तो कौन जानी 4-5 महीना नहीं संग्रह रही ना, तान जी कर पैती करूं कर पोटाड़ के सोड़ो रोड़ो शुरू हो जाती। कैसे हमने टूरासान कांकेर के बाजार गए और हमारे गांव ले केस काल ज्यादा दूर या नहीं है। तो केस काल के खाले में दादरगढ़ है। दादरगढ़ के मन हा कहाँ बाजार है इन कांकेर के। तो हमार गांव डान हमारा सन जवान जवान ला बाजार नहीं भेजे, हमार डान झोरा धर के बाजार नहीं जाए। ऐसे बांस के 4 ठन टोक वाला जेला चंगोरा कथे तेला धर के बाजार जाते सियान सियान मन। अब एक बार सियान सियान बाजार जाते ये टूरल भेजबो तो 400 किलो पनीर लान दी दाई, एक साग हो जाए तब हफ्ता भर काला खाबो। ऐसे कई को मना पर हिसाब से लानते सब्जी। कैसे का सब्जी बोड़ा खाबे का थोड़ा थोड़ा बोड़ा समझता करा खुला खाए हस। हफ्तल पुरो दी टमाटर सुधा डारबे तोर बता 50 रुपया साग है तोर हफ्तल काट दी फेरो करा खुला निसिरा भोड़ू फुटू खाया गोंडू फुटू ये सब बस्तर में मिलते। एकर से सियान मन बाजार जाते टूरमन पनीर लान दी पुरोती साग लानबो कह के। दादरगढ़ के 3 जन दाई हरे कौन जानी कब के संग्रह रहा है कब के नहीं। वो बाजार भीतरी संग्रीन दाई एक जना चंगोरा में कांदा भाजी ले रहा है, एक जना चेज भाजी ले रहा है। एक पर दोनों जन बड़ा दिन और दोनों जन बाजारे भीतरी पोटार के ऊपर सोड़ो रोडो शुरू हो गए। तो एक जन रोवैया कैसे कहा ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी, ऐसे कहीं कुपर ढाजी के गाओ
बाजार में तब बड़ छेल्ला बैला घुमत रथे। एक ठन बैला आके एक जन के कांदा भाजिल खात रहे त एक जन रोवैया का कहाय राधी दे बैला कुदा का तो तान फिर रोबो ऐसे कहे बैला कुदा कैसे फिर रे ऐसे कह के और फिर पोटार के चालू कर इसका ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी ऐसे कह के ऊपर ना झिकेगा। एक जन रोवैया बिचारी के खाली हाथ रहे दाई वो खत्म हो गया है वो अपन आदमी के सुरता कर करके रोई बिचारी हा ते बने राह से जोड़ी तदेवारी की हर दिन कुम्हड़ चोरावस राजा तोर मरे ले साखात लाशों के जोड़ी। एक जन रोवैया बिचारी खाली हाथ रहे दाई हा वो अपन आदमी के सुरता कर करके रोए ते बने राह से जोड़ी तदेवारी थी हर दिन कुम्हड़ चोरावस राजा तोर मरे ले साग भात दासों के जोड़ी। एक जन रोवैया कहा कोनो काल में बेचारा देवारी दिन लानी घला पारे सोई तब बाजार में ओकर फदिता करबे वो अब अपन आदमी के कौन ना उधर थे नोहर दास ऐसे कहे त आज लेने का हमोसी ऐसे कहे 15 मिनट उकर रोए का प्रतियोगिता चलिस मैं क्यों संतोष अरे दुनिया में कतरो रोई देखो यार लेकिन इकर असन पहली बार देखो रोए गुर की तहन जाके पूछे दाई ऐसे ले ऐसे हो गए दीदी ऐसे कथत तती खत मोर समझ में आते वो फिर ऐसे कई के झिकथत कौन से अलंकार में रोथस ऐसे के तो रोवैया दाई कहा है बेटा ते नहीं जानस रे रोवत रोवत हम थक जाए रथन रोवत रोवत हम लया बड़ थकासी लाग थे तो ओतरे बे तो हम साहस लेथन ऐसे कहे मैं क्यों दुनिया में कई प्रकार के रोना है प्यारे अरे कोई सुख में रोथे कोई दुख में रोथे लेकिन जे जीव के जीवन के आंख के आंसू परमात्मा पर निकल जाए ओकर नेत्र सफल हो जाते ओकर जीवन कृतार्थ हो जाते। आज मानस के माध्यम से भगवान के भक्ति वर केवट के आंख ले वो गदगद आंसू के धार निकल पड़े केवट रोए बर लग गए भगवान के भक्ति में। माता सीता भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण ला वो गंगा के घाट ले डोंगा में बैठा रे और डोंगा ले गंगा के यात्रा करे। एक छोटे से वजन के बाद आगे के कथा प्रसंग प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। चले जावे देगा चले जाए खुलवाई चले जावे देगी चले जाए खुलवाई तेरा गाने मन लगा
खेले औते खाए सन सन जीवन बीतत भैया हरि भजन नहीं गाए भैया हरि भजन नहीं गाए ये दुनिया में आगे पगला खेले औते खाए भैया खेले औते खाए सन सन जीवन बीतत पगला हरि भजन नहीं गाए भैया हरि भजन नहीं गाए पाछू कब ते गावे भैया से पछतावे पाछू कब ते गावे भैया से पछतावे बहु बेटा के गाया पड़े हंस पाले बहु बेटा के जी पड़े हंस पाले गाले गाले मन लगाले मन लगाले गाले गाले मन लगाले मन लगाले पहले करे रहेगा वादा भैया करे रहेगा दुनिया में जब जन्म धरे तब बदले दे अपनी इरादा भैया बदले अपनी इरादा ये दुनिया में आए के पहले करे रहेगा वादा भैया करे रहेगा वादा दुनिया में जब जन्म धरे तब बदले अपनी इरादा भैया बदले अपनी इरादा अब ठगे ठगाए करू भजन गाए अब ठगे ठगाए हरि भजन गाए बोला माटी में गाड़े जय तुर खाले आया माटी में जी गाड़े जय तुर खाले गाले गाले मन लगाले मन लगाले लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ पुनः अवलोकन करन बाबा जी महाराज मानस के माध्यम से कहा बताए के प्रयास कृष्णिया भगवान राम माता सीता छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज लकेवट हेतेन अपन डोंगा में बैठार के गंगा ले वो पार घाट में किनारे में जब पहुंचे भगवान राम है तेल डोंगा ले जब उतरे दाई और डोंगा ले उतरे के बाद माता सीता की तरफ ला देखे माता सीता ला देखे कहे सीता हमार पास में ना कोई अन्न है ना धन है ना रुपया है ना पैसा है वो अरे कोनो गाड़ी में चढ़ के जावे तो गाड़ी वाला किराया लगते ना लगते कि नहीं लगे हाँ कोनो गाड़ी में अगर बैठ के जावे तो गाड़ी ला किराया देल पड़ते हमार पास में जंगल में कोनो पैसा कौड़ी सोना चांदी नहीं है सीता है एक केवट ला उतराई के रूप में का देबो माता सीता है तेन परमात्मा राम के बात ला सुन के अपन हाथ के एक चूड़ा मणि निकाले और निकाल के भगवान राम ला अर्पण करे भगवान राम के वट ला कहे भैया उतराई के रूप में ये चूड़ामणि ला रख ले केवट कहे नहीं महाराज केवट के वो भाव ला दे
कैसे केवट के वो भाव ला देख में नी झोंको महाराज, काबर नी झोंकत जी। अरे नाई से ना नाई ले, भगवान राम ला केवट किस महाराज ए बता, कभू एक नाव है दूसरा नाव के दाढ़ील बनाते ते कर पैसा लेते कैसे की है? अरे एक नाई कभी दूसरा नाई के दाढ़ी हजामत बनाते ते कर पैसा नहीं ले। एक धोबी अगर दूसरा धोबी के कपड़ा ला साफ कर दी ओ कर पैसा नहीं ले। तो हमन दोनों जन एक जात के केवटन महाराज, अरे मैं ये गंगा ले पार करने वाला हूँ और ते ये भवसागर ले जीव ला पार करने वाला, तो दोनों एक जाति के हो गए। तो जाति जाति में पैसा नहीं ले महाराज, उतराई नहीं ले, लेकिन रख ले केवट ला कहे भगवान राम नहीं उतराई के रूप में रख ले। केवट के भाव ला देख दाई, केवट के भाव ला देख। वो त्रेता के समय रही, वो त्रेता के समय में वो भाव रही कि आदमी ला सोना चांदी रुपया पैसा से कोई लालच नहीं रही। वो त्रेता के समय है। आज कलयुग में आदमी आदमी ला बचाए के प्रयास नहीं करते है। आज आदमी आदमी भर नहीं मरत है। कैसे? यहाँ तो कलयुग के समय आ गए, आदमी ला आदमी काटे बर दौड़त है। मैं कह एक दिन में कुकुर मन 4-5 ठन बैठे रहे, कुकुर मन 4-5 ठन बैठे रहे, ते कर जाके एक ठन कुकुर लगे हो कस जी कुकुर हो, अब काटना काबर बंद कर दे वैसे क्यों? कुकुर माल पूछे हो क्यों कुत्तो अब काटना क्यों बंद कर दिए? तो एक ठन कुकुर का है का करन गुरुदेव, ये जमाना ऐसे यहाँ आदमी ले आदमी काटा थे, हमारे जरूरतें नहीं पड़ा थी इससे का बता। कुकुर कहा ये कलयुग में ऐसे है, आदमी आदमी चला ज्यादा काटा थे, तो हमार मन के जरूरतें नहीं पड़ा थे, एक से थी काटना बंद कर देने से कहा है। आज तो यूं कहो ये कुकुर घुमात्रिस नहीं है, बार बार वो राम कथा के अनुरागी है। आज के समय में कोनो आदमी कुकुर कर दी ना कह दी, कसम से कुकुर के अपमान का तुम्हें। अरे कुकुर ला कुकुर कहना वो कुकुर के सम्मान है, लेकिन आदमी कुकुर कहना वो कुकुर के अपमान है। एक भाव कलयुग के वो समय आ गए कि आदमी ला आदमी बचाए के प्रयास नहीं करते। वो त्रेता के समय रही कि आदमी ला कोई लालच नहीं रही। निषाद राज किस महाराज यही रास्ता भर ले दोबारा औ वापस आवे, तो तोर सेवा में जैसे बनी बोला दान करवे में ग्रहण कर लू। यही भावला लेके केवट जी महाराज भगवान ला विदा मांगे। आवो हमरो विदाई के समय है, पीला बत्ती के संकेत मिले दाई। मर्यादा के मंच है वो, आम के पाका सुहात है, लिमवा के पाका सुहात है, मनखे ला मनखे के पाका नहीं सुहाय भैया। ये मंच पर हमन पाक गेंदाई। दुनिया में कई प्रकार के पति है, कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, होना सबके एक गति है। 5 मिनट के शेष टाइम है, काबर की जल गए हमार पीला बत्ती है। आओ ये 5 मिनट के शेष में ये आप सबला लेके चलन हमार बस्तर यात्रा। जी हाँ, केस काल के 12 भावर मोड़ में माते लिन सत्य विराजमान है। दंतेवाड़ा जाके देख मोर महतारी, बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी विराजमान है। ओ जंगल के यात्रा करन, वो बस्तर के यात्रा करन, आप सब मिलके चिंगरी चूंदी उलिटा खोपा फूल खोचिलो हसे। हम जो बस्तर लग काय करूँ आए दादा, आया मंचो छोट छोट चिंगरी चूंदी आसे। बुबा मंचो काय करूँ आए, मांदरी धरू आए, अटार बाटली टिंग तोड़ेंग जाऊ रे। होनी लोग के भजन जो राम कथा के सांगे से, जितरो पीला जिला बैठू आए, ताली बजाऊ आए और सत्संग के लाभ उठाऊ। चिंगरी चूंदी उलिटा खोपा फूल खोचिलो आसे। चिंगरी चूंदी उलिटा खोपा फूल खोचिलो आसे। बस तर चोरूप सुंदर चांद मानो, बस तर चोरूप सुंदर चांद मानो।
कितरो देवी देवता आए बस्तर कितरो सुंदर कितरो देवी देवता आय मुझो दंतेश्वरी शरण शरण लाख माय हम तो बस्तर कितरो सुंदर कितरो देवी देवता आय मुझो दंतेश्वरी शरण शरण लाख गिरी चुंदी उलटा खोपा फूल पतुल्लो आय गिरी चुंदी उलटा खोपा फूल पतुल्लो आय बस्तर तो रूप सुंदर चांद मारो बस्तर तो रूप सुंदर चांद मारो संग सांग हो राममय सीता संग सांग हो जालिया ना जान करो राममय सीता संग सांग राममय सीता संग सांग हो राममय सीता संग सांग हो जालिया ना जान करो राममय सीता संग सांग दंतेश्वरी